देखिएगा, कभी भी बहुत खुश रहने वाला गीत जो हमें खुश कर देगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा अंतर मन दुखी है तो उसके साथ लोहा लोहे को काटता है, वही पसंद आता है। यह एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, उसका कारण है कि जो शब्दों में छुपे, स्वरों में छुपे रस भाव है, उसका जो एस्थेटिक्स है वह हमें प्रभावित करता है। उसके साथ ये शब्द जब आप जुड़ते हैं तो जो विपत्ति से घिरा हुआ है या किसी वेदना से की पीड़ा से ग्रस्त है, उसे लगता है कि ये शब्द हमारा साथ दे रहे हैं। और इस साथ में, इस साहित्य के साथ उस पीड़ा जनित जो व्यक्तित्व है उसके साथ साहचर्य, उस स्वर ताल का होता है जो उसमें सहयोग प्रदान करता है। यही शक्ति है जो हमारे मन को स्वस्थ करते हुए शरीर को पूरी तरह से संचरित करता है और हमें लगता है कि हमारी पीड़ा घट गई और हमारा कई प्रतिशत हमारे अंदर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ऊर्जावान होना ही स्वास्थ्य का कारण है। बहुत बड़ा संगीत एक क्लास का संगीत कहा जाता है, क्लासिकल म्यूजिक, जो राग पर आधारित होता है। एकदम से कह देंगे भैरवी गाओगे तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, दरबारी गाओगे तो तुम्हारे फेफड़े की बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी कोई लकवा ग्रस्त है तो अमुक राग गा देंगे ठीक हो जाएगा। हाँ, बुद्धिजीवी कम से कम इस ओर जरूर ध्यान दें। ऐसा असंभव है, बिना विचार के किए गए बातों पर हमें उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें गहन रूप से उसको सोचना पड़ेगा। राग जरूर साथ देता है। हम कहते हैं उसके गले में राग नहीं है, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके गले में अभोगी नहीं है, दरबारी कानड़ा नहीं है, भैरवी नहीं है, भैरव नहीं है, बागेश्वरी नहीं है। राग का मतलब रागत्व नहीं है, मेलोडी नहीं है, सुरीलापन नहीं है, ये बात है। यही हमारे राग संगीत के, क्लासिकल म्यूजिक के बहुत नज़दीक है। और लय ताल तो हमारे पूरे शरीर में है। अगर वह रुक जाता है तो मनुष्य का जीवन थम जाता है। वह थमने नहीं देने का काम ये स्वर करते हैं। जब भी इनको हम गाते बजाते हैं, अभी सायंकाल का समय है, हम अगर यमन गाने बैठते हैं, किनारे 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 चली जाए, एक अजीब तरह सा निर्गुणी भाव हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन अगर जब हम गाते हैं अरे अरे आली पिया बिना सखी कल न पड़ता मोहे घड़ी पल छीन गिन रे आली पिया बिना जब ते पिया परदेस गवन किनो रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन रे आली पिया बिना। अब कितना द्वंद्व है यहाँ। अरी एली आरी पिया बिन, मतलब पिया नहीं है। कलना पड़त मोहे घड़ी पल छिने, दुख है, समय बीत नहीं रहा है, एक एक घड़ी काटना मुश्किल हो रहा है। जब ते पिया परदेस गवन किनो रतियां कटत मोहे तारे गिन गिन। लेकिन साहित्य तो एक विरहिणी नायिका के लिए उपयोगी है, लेकिन जब इसको गाते हैं तो जैसे लगता है कि उस विरहिणी को बहुत आनंद आ रहा है। अरे अरे आली पिया बिना। तो कम उम्र की नायिकाएं, वो खेलती हुई गिल्ली डंडा रस्सियाँ मोड़ती हुई जा रही है, उसको पता नहीं होता है कि आली क्या होता है, पिया क्या होते हैं, तो वो हर चीज़ को गाती हुई जा रही है। अरे अरे आली पिया बिना सखी कल न पड़ता मोहे घड़ी पल छीन गिन रे। तो ऐसी रचनाएं हैं हमारे पास जो हमें अंदर से इतना अधिक अपने साथ जोड़ लेती हैं ये रचनाएं कि मन प्रसन्न हो जाता है। वो
ऐसी नायिका है जो जैसे ढिढोरा पीट रही है कि अरे मेरे आली नहीं है, मैं मुझे कल न पड़त जब ते पिया परदेश गवन किनो रतिया कटत मुहे तारे गिन। आहा हा, ऐसा है नहीं, लेकिन इसकी रचना ऐसी है कि हमें यह उस तरह से स्फूर्त बनाती है। यह रचना यमन के अनुसार जब भी गा लो राजा है, तो ऐसी रचनाएं हैं। अगर हम ठुमरी गाते हैं, हम ये सारे शब्द वो वहाँ पर शब्दों के अनुसार उसके बोल बनाए जाते हैं, धुनों की बढ़त की जाती है।